हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको आध्यात्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी और विशेष जानकारियाँ प्रस्तुत करता हूँ। कल का जो वीडियो था उसमें मैंने श्राद्धों के बारे में बताया था, कौन सा श्राद्ध कब है, कौन सी तिथि कब है। इसी कड़ी में अभी भी श्राद्ध के विषय में चर्चा करूंगा। आज जो मुख्य विषय है वो है श्राद्ध में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि पितृदेवता नाराज न हो। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और शेयर भी अवश्य करें। लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। मित्रों, जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, 17 को पूर्णिमा का श्राद्ध, 18 से पितृपक्ष शुरू और ये चलेंगे 2 तारीख तक। 2 तारीख को पितृ अमावस्या है। श्राद्धों के बारे में आपको जानकारी है, आपके पितरों की श्राद्ध कब है, कौन सी तिथि है। अब बात करता हूँ कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए पितरों के निमित्त। मित्रों, यदि आपकी भी अपने पितरों के प्रति श्रद्धा है तो पहले तो प्रत्येक दिन 16 दिन तक, 16 श्राद्ध होते हैं, 16 दिन तक पितरों के निमित्त कुछ न कुछ करना चाहिए। या आप 16 दिन तक नहीं कर सकते हैं, जो जिस तिथि को आपके पूर्वजों की तिथि आती है उस दिन यदि आप ब्राह्मणों को नहीं बुला सकते हैं, तर्पण नहीं कर सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, तो उनके लिए प्रातःकाल उठ करके सूर्योदय से पहले उठें और स्नान इत्यादि नित्य क्रिया करके एक लोटे पे शुद्ध जल लेकर के उसमें गंगा जल अर्पित करके कुशा, तुलसी और तिल और चंदन मिला करके दक्षिण दिशा की तरफ दाहिनी ओर मुँह करके अपने समस्त पितरों का स्मरण, उनका ध्यान करके और अपने हाथों से उस जल को दक्षिण दिशा में अर्पित करें। ये प्रत्येक दिन का होना चाहिए, या प्रत्येक दिन आप नहीं कर सकते हैं तो जो तिथि आपके पूर्वजों की आ रही है उस तिथि पे आप ऐसा कार्य कर सकते हैं। उसके पश्चात आप जब दिन में भोजन बनाते हैं तो जो भी आपने भोजन बनाया है, सात्विक भोजन उस दिन बनाना है। प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का परित्याग करके जो भी आप भोजन बनाएंगे उस भोजन में से 5 हिस्से, एक गौग्रास गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए, एक चींटियों के लिए और एक अग्नि के लिए, ये 5 ग्रास दे करके और पितरों का स्मरण करके फिर आपको भोजन करना है। पितरों का स्मरण करना है। ये तो कृत्य हो गए कि आपको क्या करने हैं। और यदि आपको ब्राह्मण मिल जाते हैं तो आप तर्पण, पिंडदान इत्यादि अन्य जो भी दान आपके
पुरोहित बताते हैं उन दानों को आप कर सकते हैं। ये तो करने वाले कार्य हो गए। अब जो कार्य नहीं करने हैं उसके बारे में, जिस दिन आपके पूर्वजों का श्राद्ध है, तिथि आती है, उस दिन सबसे पहले आपको सूर्योदय के बाद कपड़े नहीं धोने हैं। बाल नहीं धोने हैं। घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। प्याज लहसुन का परित्याग। क्रोध नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति आपके दरवाजे पर, आपके गेट पर मांगने के लिए कोई आता है, भिक्षा लेने के लिए आता है, उसको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए या उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको कुछ न कुछ अर्पित करके, यदि संभव हुआ तो कोई आपके गेट पे मांगने वाला आया है, उसको भोजन करा करके भेजना चाहिए। इसके अलावा यदि आपकी बहनें हैं, भांजे हैं, यदि वो संभव है तो उनको अपने घर भोजन पे उस दिन बुलाना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए श्राद्धों में, खास करके जूते, चप्पल और कपड़े। मुख्य करके जूते हो गए, चप्पल हो गए, कपड़े हो गए और छाता। ये यदि आपने पितरों के लिए दान देना है तब खरीद सकते हैं, अन्यथा अपने उपयोग के लिए इन वस्तुओं को नहीं खरीदना है। श्राद्धों में कोई भी संस्कार नहीं करना चाहिए, सब संस्कार वर्जित हैं। नामकरण संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, अन्नप्राशन, गृह प्रवेश आदि कार्य श्राद्धों के अंतर्गत नहीं करने चाहिए। कोई भी गहने, किसी भी प्रकार के गहने आपको श्राद्धों में नहीं खरीदने चाहिए। और सबसे मुख्य बात है, यदि आपके माता पिता, सास ससुर यदि जिंदा हैं तो मित्रों ये विशेष करके ध्यान देना है कि इन 16 श्राद्धों के अंतर्गत उनकी आत्मा को, उनके मन को किसी भी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचाना है। यदि आपके जिंदा माता पिता नाराज हैं और आप पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं तो इसमें भी दोष है और इसके दोष को आपकी संतानें भोगेंगी। तो मुख्यतः इस चीज़ का ध्यान रखना है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।